Hello everyone, welcome to CR International School, Tihara, class 12, subject biology, and chapter is sexual reproduction in flowering plant, and we are continuing the topic that is pollination. So as we have already studied that how many types of pollinations. So pollination are basically of two types, that is self pollination and cross pollination. कल हमने ये पढ़ा था कि pollination दो तरह की होती है, self pollination और cross pollination. Self pollination means when we transfer a pollen grain from anther to stigma of same plant, or cross pollination when pollen grains they are transferred from the anther of one plant to the stigma of another plant. So बेसिकली आज हम डिटेल में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे. तो पहले सेल्फ पॉलिनेशन पे आ जाते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन में सबसे पहले हमने बोला ऑटोगैमी. ऑटो मींस सेल्फ, गैमोस मतलब मैरिज. तो ये जो है प्योरली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स में होती है. इट अकर्स बाय फर्दर थ्री मेथड, तीन तरीके से है. ठीक है. फर्स्ट इज होमोगैमी, देन क्लिस्टोगैमी and then bud pollination. Homogamy, it occurs in chasmogamous flowers. Example is mirabilis. Chasmogamous flowers क्या होते हैं? They are the open flowers. जो फ्लावर खुले रहते हैं उसको बोलते हैं chasmogamous flower. Chasmogamous flowers में एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली ऑटोगैमी में एंथर एंड एंथर एंड स्टिग्मा दे कम क्लोज टुगेदर आइदर बाय बेंडिंग और बाय फोल्डिंग और बाय ग्रूव. कि ऑटोगैमी में जो है वो एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास आते हैं आइदर बाय ग्रोथ या फिर बेंडिंग के थ्रू एंड बाय फोल्डिंग. ठीक है. तो फर्स्ट इज ऑटोगैमी की पहली टाइप होमोगैमी. ठीक है. जिसमें कि ओपन फ्लावर्स हैं, चैस्मोगैमस फ्लावर है जिसमें एंकर और स्टिग्मा एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है. दूसरा हमने बोला क्लिस्टोगैमी. क्लिस्टोगैमी जो है वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में होती है. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स मतलब क्लोज्ड फ्लावर्स. क्लिस्टोगैमस मींस क्लोज्ड फ्लावर्स एंड दिस टेक्स प्लेस इन वायला एंड ऑक्सेलिस. वायला को कॉमन पेंजी भी कहा जाता है. कॉमन पेंजी के प्लांट है. ये प्लांट जो है वो बंद रहते हैं, क्लोज प्लांट रहते हैं, और इनमें क्या है कि जो एंथर है वो और स्टिग्मा वो राइट होता है बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर. ठीक है. तो इसमें जो है क्लॉज जो है वो पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन ही होती है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज बड पॉलिनेशन. बड पॉलिनेशन में कि जो एंथर और स्टिग्मा है वो बड के अंदर ही मैच्योर हो जाएंगे सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन हो सके. ठीक है. ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए जो एंथर है और जो स्टिग्मा है वो बड कंडीशन में ही राइट कर जाता है, मैच्योर कर जाता है और पॉलिनेशन प्योरली सेल्फ पॉलिनेशन होती है. So this was the detail of the autogamy. Self pollination में autogamy की डिटेल थी homogamy, क्लिस्टोगैमी एंड bud pollination. और इसी बेस पे जो चैस्मोगैमी जो है, ठीक है, उसको ऐसे फ्लावर जो चैस्मोगैमी शो करते हैं उसको बोला चैस्मोगैमस फ्लावर. कैसे फ्लावर्स हैं? दीज आर दी ओपन फ्लावर. और जो क्लिस्टोगैमी शो करते हैं ऐसे फ्लावर को क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोला जो कि क्लोज फ्लावर होते हैं. ठीक है. सो देन दी अनदर टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज गिटेनोगैमी. गिटेनोगैमी मतलब इसमें द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली सिमिलर
फ्लावर। इसमें क्या है, फ्लावर जो है वो क्या है, वो अलग है, लेकिन प्लांट क्या है, वो जेनेटिकली सिमिलर है। तो डिटिनोगेमी जो है मोर और लेस क्रॉस पॉलिनेशन की तरह है इन टर्म्स ऑफ जो है पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि इनको भी पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। देन comes the क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। एबायोटिक मींस जो नॉन लिविंग एजेंट्स जो चाहिए हैं हमें क्रॉस पॉलिनेशन में। देन क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सो क्रॉस पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट जो इनको रिक्वायर्ड है उसके बेस पे इन्होंने फॉर इसको दो टाइप में बांट दिया है। पहला है एबायोटिक, मतलब जिसमें नॉन लिविंग चीजें आती हैं, एग्जाम्पल विंड एंड वाटर, ठीक है। तो विंड जो है ऐसे प्लांट्स जो विंड पॉलिनेटेड है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एनीमोफिलस plants या एनीमोफिलस flower. The flowers which are pollinated by the wind, they are known as एनीमोफिलस flower. और ऐसी pollination को क्या कहा जाता है, this is एनीमोफिली, this is एनीमोफिली। अब एनीमोफिली और हाइड्रोफिली तो हमने लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को हम एनीमोफिली कहते हैं और वाटर पॉलिनेटेड जो पॉलिनेशन है उसको हम हाइड्रोफिली कहते हैं। बट अब हम एनीमोफिलस और हाइड्रोफिलस फ्लावर जो है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टडी करेंगे। तो एनीमोफिलस फ्लावर्स जो है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीमोफिलस फ्लावर्स, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमोफिलस मतलब हवा के थ्रू, बाय विंड, थ्रू विंड, तो ज्यादातर ग्रासेस, ठीक है। देन आपकी मेज, देन कोकोनट पाम, दे आर द एग्जांपल ऑफ विंड पॉलिनेशन, दे आर एग्जांपल ऑफ द विंड पॉलिनेशन। अब इसमें क्या होता है, बिकॉज द पोलन ग्रेन दे हैव टू ट्रांसफर बाय द विंड, तो इसमें फ्लावर को अपने इंसेक्ट पॉलिनेटर को, अपने पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो फ्लावर्स दे आर जनरली, फ्लावर्स आर स्मॉल, ठीक है, जनरली स्मॉल होंगे, दे आर कलरलेस, ठीक है। देन ऑर्डरलेस, खुशबू की कोई जरूरत नहीं है। नेक्टरलेस, नेक्टर इज एब्सेंट, ठीक है, नेक्टर्स ग्लैंड भी नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। पोलन ग्रेन दे आर लार्ज इन नंबर, पोलन ग्रेन आर लार्ज इन नंबर, लार्ज इन नंबर बिकॉज पोलन ग्रेन को जो है वो विंड लेके जा रही है, तो बाय द चांस ऑफ पॉलिनेशन होगी। जब बाय द चांस पॉलिनेशन होगी तो पोलन ग्रेन को ज्यादा नंबर में होना पड़ेगा। देन स्टिग्मा जो है इसका, दैट इज फेदरी, स्टिग्मा जो है इट इज फेदरी, ठीक है। सो दैट जो पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पर आ सके, रिजाइड कर सके, ठीक है। और देन पोलन ग्रेन्स जो है दे आर ड्राई, ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर ड्राई एंड अनब्रेकेबल, ठीक है। तो इंसेक्ट जो, सॉरी, एनीमोफिलस फ्लावर्स में flowers are generally small, inconspicuous, colorless, odorless, nectarless. Pollen grain they are large in number. Pollen grain they are light in weight, and pollen grains they are dry. ठीक है, कम हवा में, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उनका वेट जो है वो कम होता है और पोलन ग्रेन का नंबर जो है वो ज्यादा होता है। और जो पोलन ग्रेन है दे आर दी अनवेटेबल, स्टिग्मा जो है वो इसका फेदरी होगा। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी एनीमोफिलस फ्लावर्स। नाउ दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। अब दूसरे फ्लावर्स जो हम स्टडी करेंगे वो दैट इज दी हाइड्रोफिली, ठीक है। सो हम हाइड्रोफिलस फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, हाइड्रोफिलस फ्लावर, अब इसमें किसके थ्रू
हो रही है? इट इज विद द हेल्प ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स जो है दैट इज हाइड्रोफिलस. एग्जाम्पल यू कैन राइट वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड ज़ोस्ट्रा. ये एक ज़ोस्ट्रा जो है ये मैरिन प्लांट है, जबकि वेलिसनेरिया और हाइड्रिला दे आर दी फ्रेश वाटर प्लांट. अब इसमें भी जो फ्लावर्स जो हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी कुछ सिमिलर है. फ्लावर्स जो है दे आर स्मॉल एंड इनकॉन्सिक्वेंस. ठीक है, फ्लावर्स को अट्रैक्टिव होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पानी के थ्रू उन्होंने जाना है. तो फ्लावर्स दे आर इनकॉन्सिक्वेंस और कलरलेस है, ऑर्डरलेस है. नेक्टर जो है एब्सेंट है. ठीक है, पोलन ग्रेन जो है हमारे दे आर लार्ज इन नंबर. पोलन ग्रेन लार्ज होंगे. पोलन ग्रेन आर unwettable and has mucilaginous कवरिंग और प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो जो है आपके हाइड्रोफिलस फ्लावर्स में प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स पॉलन ग्रेन्स जो है हमारे दे आर लाइट एंड अनवेटेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूसिलेजिनस कवरिंग. ठीक है, अब इसमें जो ये हमने एग्जांपल बोला कि वेलिसनेरिया हाइड्रिला को हमने कहा दे आर दी फ्रेश वाटर, साफ पानी में प्रेजेंट होने वाले प्लांट है. और ज़ोस्ट्रा जो है सी में प्रेजेंट है. ठीक है, तो वेलिसनेरिया में क्या होता है कि वेलिसनेरिया में मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं. बट जो वेलिसनेरिया क्या करता है कि इसके फीमेल फ्लावर्स जो आपका मेल प्लांट है, ठीक है, मेल प्लांट जो है वो अपने पोलन ग्रेन्स को जो है पानी में छोड़ देता है. ठीक है, वो सरफेस पे आ जाएंगे पोलन ग्रेन. और सिमिलरली मेल फ्लावर है ये. ठीक है, एंड देन फीमेल फ्लावर्स जो है वो क्या करता है वो सरफेस पे रीच कर जाएंगे. फीमेल फ्लावर जो है हमारे वो सरफेस पे रीच करते हैं, पानी की सरफेस पे पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन जो है इस तरीके से होती है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वेलिसनेरिया. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि वेलिसनेरिया जो है वो उसके मेल फ्लावर जो है पानी में अपने पोलन ग्रेन छोड़ देंगे और फीमेल फ्लावर जो है वो भी फ्लोट करके कहां तक आ जाते हैं, अपवर्ड भी सरफेस पे आ जाते हैं और वहां पर जो है पॉलिनेशन होती है. ठीक है, बट ऑल दी फ्लावर्स या ऑल दी प्लांट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वाटर दे आर नॉट वाटर पॉलिनेटेड. सारे के सारे प्लांट जो पानी में प्रेजेंट होते हैं वो वाटर पॉलिनेटेड नहीं होते. जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल बताया हमें वाटर हाइचिन का, जिसको हम पैरट ऑफ बंगाल भी बोलते हैं. एंड देन दूसरा नाम क्या है आइकॉर्निया. तो वाटर हाइचिन जो है दैट इज नॉट वाटर पॉलिनेटेड. ठीक है, वो वाटर से वाटर के थ्रू जो है उसमें पॉलिनेशन नहीं होती है. ठीक है, दे आर द इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द एंटेमोफिली. अब नेक्स्ट जो है एंटेमोफिली मतलब इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं एंटोमोफिलस. ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड. सो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में जो है क्या खूबी है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या खूबी है. सो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं, ठीक है, दे आर लार्ज. ठीक है, लार्ज कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, कलर्ड, शोई टू अट्रैक्ट इंसेक्ट पॉलिनेटर, ताकि इन्होंने इंसेक्ट को जो है अट्रैक्ट करना है, इसलिए फ्लावर्स का साइज लार्ज होगा, अट्रैक्टिव होंगे, शोई होंगे, कलर्ड होंगे और जो है इसमें क्या है नेक्टर प्रेजेंट होगी. नेक्टर के लिए जो है वो फ्लावर्स के पास नेक्टरस ग्लैंड प्रेजेंट होती है. कहां से करता है नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जहां से जो है फ्लावर जो है नेक्टर सिक्रीट करता है ताकि उस नेक्टर को इंसेक्ट पॉलिनेटर आगे जो है सक कर सके. और इन नेक्टर ग्लैंड की पोजीशन इस तरीके से होती है फ्लावर पे, सो दैट व्हेन इंसेक्ट जो है इस पे रिसाइड करे,
सो दो स्टिग्मा और एंकर दोनों को वो टच करे ताकि जो है पॉलिनेशन हो सके, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला हमने इसमें, ऑर्डर, सेंट ऑर्डर जो है वो प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि जैस्मिन है, जैस्मिन में अच्छी खुशबू होती है, तो जैस्मिन जो है ऑर्डर में भी जो है गुड और इट में भी फाउल, ठीक है। तो जैस्मिन है उसमें जो है गुड ऑर्डर होती है। देन एरोमेटिक प्लांट है जिसमें फाउल मतलब गंदी स्मेल जो है वो, फाउल ऑर्डर जो है वो, फाउल स्मेल जो है वो आती है, ठीक है। उसके बाद एंटोमोफिलस प्लांट्स में जो है पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन्स जो है वो उनका साइज जो है वो थोड़ा सा लार्ज होगा, वो हैवी होंगे और पोलन किट जो है वो प्रेजेंट होंगी। पोलन इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में जो है देयर इज पोलन किट इन विच पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट, ठीक है। पोलन किट जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो देन देयर आर सर्टेन फ्लावर्स विच प्रोवाइड दी स्पेस फॉर दी इंसेक्ट टू ले देयर एग्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कुछ ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को अपने एग ले करने के लिए जो है स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे यूका एंड मॉथ। तो यूका फ्लावर जो है वो अपनी उसकी ओवरी के अंदर जो है मोथ अपने एग लेकर जाता है। इन रिटर्न मोथ को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल जाती है, ठीक है। नेक्टर लेता है, वह डेवलपिंग सीड्स को खाता है और यूका प्लांट्स जो है उसको पॉलिनेशन में हेल्प हो जाती है। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटोमोफिलस फ्लावर्स और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ठीक है। सो ये जो है कुछ एंटोमोफिलस फ्लावर के और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। सो then pollinations they also takes place with the help of the birds, with the help of the bats। तो birds के थ्रू हमने बोला था that is ornithophily, bats के थ्रू बोला था chirotyrophily और snails जो थे that is malacophily, ठीक है। But the characteristics of the entomophilous flower, hydrophilous flowers and then anemophilous flowers are important in examination point of view, particularly जो पोलन ग्रेन की पोजीशन है और जो स्टिग्मा की पोजीशन है वो कैसी होती है। इसमें वो स्टिग्मा जो है हमारा दैट इज स्टिकी, ठीक है, स्टिकी होता है स्टिग्मा और इंसर्टेड स्टिग्मा पोजीशन होती है। सो दिस इज एनफ फॉर द टुडे। वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर एंड टॉपिक बाय इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।